हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे वुमेन बिग बैश लीग के मैच नंबर 10 के बारे में। और मैच होगा ब्रिस्बेन हीट और हॉबर्ट ह्यूरिकेन्स के बीच में। दोस्तों, लास्ट कुछ मैचेस के रिजल्ट ताबड़तोड़ रहे और आज के जो मैच का रिजल्ट है वो भी आपको बताऊंगा। टेलीग्राम पर आ जाओ, वहां पर आपको देखने मिल जाएगा वन साइडेड विन किया है स्मॉल लीग में। स्मॉल लीग अगर खेलना है तो भी आप टेलीग्राम पर आ जाना, मैं आपको प्लेटफॉर्म दे दूंगा। ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है, वहां पे आप आराम से विन करोगे क्योंकि कंपटीशन बहुत कम है। चलिए बात कर लेते हैं इस मैच में आपको करना क्या है। और हाँ, एक और चीज़, ट्रेड करो या मत करो, ट्रेड आप लोग करें या ना करें, लेकिन ट्रेड का रिजल्ट देखना तो बनता है। और अगर आप हमारे ट्रेड का रिजल्ट देखना चाहते हैं तो भी आप टेलीग्राम पे जाएं। मैंने वहाँ पे अपने ट्रेड का रिजल्ट का लिंक दिया है, जाकर चेक जरूर करिएगा। 90% का रिजल्ट है। कितना? 90% का रिजल्ट है। मज़ा आएगा आपको देख के कि जो भी ट्रेड हम ले रहे हैं वो सारी की सारी ज़बरदस्त चल रही हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इस मैच के बारे में। सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर प्रेस कर देना और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। ये दो काम ऐसे हैं, अगर आप स्टार्टिंग में ही कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हो। सबसे पहले दोस्तों वेन्यू पे चर्चा करते हैं। मैदान कैसा है? मैच होगा दोस्तों ओवल सिडनी में और इस मैदान के ऊपर टोटल 22 मैचेस खेले गए हैं। अब पहली चीज़ तो हमें जो बिल्कुल साफ साफ दिख रही है, जो नज़रों के सामने है, वो ये कि 22 में से 14 मैचेस में सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को विन कर लिया। मतलब जो टीम सेकंड बैटिंग कर रही है उसको बहुत फ़ायदा हुआ है। वहाँ पे ना मैच जीतना आसान हो गया, बैटिंग ईजी हो गई, बॉलिंग मुश्किल हो गई। सीधा सा फंडा है जो मैंने आपको यहाँ क्लियर कर दिया। और इसका फायदा आपको ये होगा कि जो टीम सेकंड बैटिंग कर रही है ना, उसके आप ये मान लेना कि उसको जिताने के लिए ही आपको टीम बनानी है। 90% चांस होंगे कि वो टीम जीत जाएगी। यहाँ दोनों टीमें वैसे भी बराबर है। अब जैसे आप ये मैच देखें, मेलबोर्न ने 108 रन बनाए थे, थंडर ने 112 बना लिया, जीत गई। स्टार ने बनाया 138, ब्रिस्बेन ने 139 बना लिया। 171 बनाया था पर्थ स्कॉर्चर ने, लेकिन थंडर नहीं बना पाई। और 114 बनाया था डकवर्थ लुइस पे, यहाँ पे इनका 76 पे ये टीम ऑल आउट हुई। ये जो लास्ट के दो मैचेस हैं ना, ये दोनों मैचेस सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने बहुत आराम से जीते हैं। 17 ओवर में ये जीत गए, ये 19वीं ओवर में जीत गई थी। इनके 6 विकेट गए, उनके 4 विकेट गए थे। तो ये चीज़ हमें समझ में क्या आई है कि सेकंड बैटिंग में आप आराम से मैच को निकाल सकते हो। अब स्कोर कौन कर रहा है वो भी देख लेते हैं, क्योंकि स्कोर कोई बहुत बड़ा स्कोर बना नहीं है। अगर आप काउंट कर रहे हैं तो 108 बना था, 138 बना था, 114 बना है। इस मैच को हटा रहा हूं क्योंकि अगर आप एवरेज परफॉर्मेंस निकालोगे ना तो एवरेज निकल कर आएगा 125 रन। 125 रन में आप कितने ही बैटर ऐसी होंगी जो आपको 50 रन बना के देंगी, कितनी ही बैटर ऐसी होंगी जो आपके लिए 60 या 70 करके देंगी। बड़ा मुश्किल अगर एक आधे हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। अगर थोड़ा बहुत स्कोर बढ़ भी जाता है, मान लीजिए कि यहाँ 38 तक आ जाए या 40 तक भी पहुँच जाए, तो भी किसी प्लेयर के 50 आना मुश्किल ही रहता है। तो ये चीज़ हमें अगर समझ में आ रही है तो पहली चीज़ क्या, ऑलराउंडर को कैप्टन वाइस कैप्टन बना लो। अगर ऑलराउंडर नहीं है तो फिर बॉलर को कैप्टन वाइस कैप्टन बना लो, तो वहाँ हम समझ लेंगे कि कौन बेटर है। ठीक है, मेरा काम ये है कि आपको बेस्ट से बेस्ट इन्फॉर्मेशन दे दूँ जिससे कि आप गलतियाँ करने से बच जाओ। ठीक है, अब आप आइए यहाँ पे स्कोर कौन कर रहा है। सोफी रेड ने 21 बनाया, मात्र 21, और टीम की हाईएस्ट प्लेयर थी, ओपन कर रही थी। किम गर्थ 31 किया, बॉलर है ये। ठीक है, एमिलिया केर बॉलर है, इन्होंने 5वें नंबर पे बैटिंग करते हुए 35 किया था। सोफी डिवाइन ऑलराउंडर है, 48 का स्कोर इन्होंने किया था, ये नंबर 4 पर बैटिंग कर रही थी। कंसिस्टेंसी नहीं है, और जहां कंसिस्टेंसी नहीं है वहां बल्लेबाजों से ज्यादा ऑलराउंडर और बॉलर के पीछे भागो, सीधा सा फंडा है। ठीक है, अब पावर प्ले में 36 रन, पावर प्ले में 43 रन, 28 रन और 37 रन। चलो रन की अगर हम बात करें ना, तो अगर आप ट्रेड करने निकल रहे हो तो गलती से भी 40 यस करने की गलती मत कर देना, क्योंकि क्या है यहाँ पे 40 बनना मुश्किल दिख रहा है। 40 से नीचे, हाँ अगर गलती से 45 ये दे जाए ना तो आप नोट कर सकते हो, नोट करने का फ़ायदा आपको मिल सकता है। ये चीज़ हमें समझनी है। बाकी हम मैच की कंडीशन पे भी देखेंगे कि मैच किस कंडीशन में चल रहा है। यहाँ तो हम पुराने रिकॉर्ड के हिसाब से बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसा ना हो आप जाके बिल्कुल ऐसा कैसा चले जाओ। अब एक और चीज़ देखो, 2 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 2 विकेट, मतलब जो भी बॉलर नई बॉल से गेंदबाजी कर रही है वहाँ आपको विकेट मिलने के चांसेस हैं। सेकेंड इनिंग में
3 विकेट है, 22 रन है मात्र, 36 रन के साथ में 2 विकेट है, 28 रन के साथ में 3 विकेट है। तो सेकंड इनिंग में भी नई गेंद से विकेट है, तो दोनों पारियों में नई गेंद के साथ में विकेट आने के चांसेस बहुत हाई है। अगर नई गेंद से विकेट आ रहे हैं तो नई बॉल जो पावर प्ले की बॉलर है उनको रख लेने में ही फायदा होगा। अब आपको यहां तक अगर समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं। और वैसे एक और चीज मैं आपको दिखा देता हूं, नॉर्मली जब जब वुमेन क्रिकेट आप देखते हैं तो आपको ये देखने मिलता है कि नीचे स्पिनर्स के विकेट भरपूर होते हैं, लेकिन यहां क्या दिख रहा है, पेसर्स ने 5 और 5 10 विकेट निकाले, पेसर्स ने 7 और 3 10 विकेट निकाले। यहां पे पेसर्स के पास में टोटल 9 विकेट्स है, स्पिनर को 7 मिल गए यहां पे, और इस वाले मैच में भी पेसर्स के पास में 10 विकेट है। तो पेसर्स जो है, फास्ट बॉलर जो है, उनको विकेट आए हैं। तो यहां जो बताया है बस इसको दिमाग में अपने इस खोपड़िया में भर के रख लो, जिससे कि पैसा वेस्ट ना जाए। ठीक है, अब दोनों टीम्स के हेड टू हेड की बात कर लेते हैं 2025 में। या 2025 कॉमन क्यों चल रहा है? अच्छा, ये अक्टूबर कॉमन हो गया, जनवरी होगा ये। ठीक है, अब यहां देखें आप 193 और ब्रिस्बेन हीट, 193 बनाया था हॉबर्ट्स ने, ब्रिस्बेन चेस नहीं कर पाया, जिसमें एलिस के 61 थी, अभी नहीं है। निकोला कैरी खेल रही हैं, इन पे नजर रखो। ठीक है, मॉली स्ट्रानो के 2 विकेट थे, लॉरेन स्मिथ भी खेल रही हैं, 2 विकेट इनके थे, और केली विल्सन के 3 विकेट थे। दूसरी तरफ निकोला हैनकॉक के तो खैर बॉलर है, इन पे आप दिमाग मत लगाओ, चूंकि इन्होंने यहाँ भी स्कोर किया, लेकिन फिर भी इन पे दिमाग मत लगाओ क्योंकि बॉलर है ये। ठीक है, निकोला कैरी ने 62 यहाँ भी किया, इस खिलाड़ी पे नजर रखो। केली विल्सन के 3 विकेट, स्ट्रानो के 2 विकेट यहाँ पहले भी हम देख चुके हैं। ठीक है, अब आप आइए ब्रिस्बेन हीट की संभावित 11 पे। संभावित 11 क्या है? आपको ग्रेस हैरिस मिलती हैं, इन्होंने पिछले मैच में पावर प्ले में 1 ओवर की गेंदबाजी की थी, 1 या 2 ओवर डाले थे। जेस जोनासन ये भी लगभग पावर प्ले में 1 से 2 ओवर की गेंदबाजी कर जा रही हैं। इसके अलावा जो पावर प्ले में शुरुआत हुई थी, पहला ओवर डाला था सियाना ने, फिर 1 ओवर डाला लूसी हैमिल्टन ने, 1 डाला निकोला हैनकॉक ने। इन्होंने 1-1 ओवर इन्होंने भी किए, मतलब ऑलमोस्ट सभी बॉलर्स ने 1-1 ओवर की गेंदबाजी की। इसका सियाना को ज़्यादा गेंदबाजी करने का मौका भी नहीं मिला, क्योंकि अगर आप टीम के पास में बॉलिंग ऑप्शन उठाकर देखोगे ना तो 1, 2, इसके बाद 3, 4, इसके बाद 5, फिर आप आएंगे यहाँ से 6, 7, 8 बॉलिंग ऑप्शन है। तो पहला आपका सबसे पहली चीज़ आपकी होनी चाहिए कि ऐसी बॉलर को टीम में रखा जाए जो अपने 4 ओवर पूरे करे। ठीक है, आपको दिमाग लगाना है ऐसी बॉलर पे जो 4 ओवर पूरा करे। चाहे ऐसा हो कि जिंगर आपको 3 विकेट निकाल दे लेकिन 1 ओवर डाले, नहीं लेना उसे टीम में, हमें चाहिए जो 4 ओवर पूरे डाले। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, रिकॉर्ड्स की चर्चा करेंगे। सबसे पहले वेन्यू रिकॉर्ड पर आएंगे, तो इस मैदान पर इन्होंने मैचेस खेले नहीं हैं, तो इसलिए यहाँ पे अभी आप दिमाग मत लगाओ, एक मैच में हम किसी को जज करते नहीं है, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ। अब सबसे पहला नाम है ग्रेस हैरिस का, 46 रन 0 विकेट, लास्ट मैच की हमारी कैप्टन थी, बेहतरीन परफॉर्मेंस था, टीम में रख लीजिए। 19 इनिंग में 16 विकेट इनके खाते में दर्ज हैं। बॉलिंग कभी कभार करती हैं, बैटिंग अच्छी कर लेती हैं, 4 बार 50 से ऊपर का स्कोर कर चुकी है। पहली प्लेयर लेना है, लेफ्ट आर्म मीडियम, परेशान करती हैं। नंबर 2 नेडेंडी क्लर्क, ये बॉलर है, बैटिंग उतनी अच्छी नहीं करती हैं, बॉलिंग ठीक कर लेती हैं, बॉलिंग के लिए रखा जा सकता है, चूंकि अब ओपन कर रही हैं और आपको 2 ओवर भी अगर देती हैं, 15 रन बनाती हैं तो फायदा मिल सकता है। तो दूसरी ऐसी प्लेयर जो टीम में रहेंगी कौन है? क्लर्क। लेकिन अगर छोड़ने की बात आती है टॉप ऑर्डर में से, तो इन्हीं को छोड़ा जाने में फायदा होगा। लॉरेन स्मिथ जो है इनको परेशान करेंगी, जो ऑफ स्पिन डालती हैं, लिंसी और मॉली स्ट्रानो यहाँ पे मौजूद है। इसके बाद आती है जेमिमा रॉड्रिग्स। जेमिमा रॉड्रिग्स ने पहले बैटिंग करते हुए 350 और सेकंड बैटिंग करते हुए 250 है। चूंकि जब आप टीम बनाने बैठोगे ना तो आपको मिलेंगी कम से कम 6-7 तो ऑलराउंडर और 3 ऐसी प्रॉपर बॉलर जिनको आप नहीं छोड़ सकते हो। अब रही बात रॉड्रिग्स की, तो रॉड्रिग्स को टीम में रखने के लिए 2 प्लेयर है जिन पे आपको रिस्क लेना पड़ सकता है। एक तो क्लर्क पे, जो मैंने आपको बता दिया, इनको छोड़ने का रिस्क ले सकते हो, या फिर एक बॉलर रहेंगी लूसी हैमिल्टन, इनको छोड़ने का रिस्क ले सकते हो, जो हम आगे चलकर देखेंगे। ठीक है, हाल फिलहाल में ये ग्रैंड लीग में रखना, स्मॉल लीग में उतनी ज्यादा फायदेमंद नहीं है। चार्ली नॉट बैटिंग कर रही है, 3 ओवर की बॉलिंग कर रही है, बॉलिंग गंदी है, 16 पारियों में 6 विकेट मिले हैं। तो बॉलिंग के भरोसे तो ऐसा है कि चलो तुक्का लग सकता है, बैटिंग भी ऐसी है कि 15-20 का स्कोर करती हैं। तो ये ऐसा है कि आप यहाँ पे ना सेकंड इनिंग में अगर बैटिंग कर रही हैं तो एक बार आप सोच सकते हो कि आप रॉड्रिग्स की तरफ चले जाओ। ग्रैंड लीग की हम बात कर रहे हैं, पर स्मॉल लीग में इसलिए मजबूरी है क्योंकि 3 ओवर की गेंदबाजी है, तुक्का लग गया तो नुकसान हो जाएगा, इसलिए चार्ली नॉट को मजबूरी है।
जेस जोनासन 4 ओवर पूरे डालती हैं, विकेट टेकर बॉलर हैं, ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टनसी का ऑप्शन भी है, इनको नहीं छोड़ना है, ये कंफर्म प्लेयर है। ऊपर की वो 2 प्लेयर, एक ये प्लेयर, 3 ऑलमोस्ट कंफर्म जैसी ही मान के चलो। हाँ, चार्ली नोट को आप ग्रैंड लीग में रिप्लेस कर सकते हो, स्मॉल लीग में उनको भी लेके चलना है, मतलब 4 प्लेयर स्मॉल लीग की आ चुकी हैं। 5वें नंबर पे किनाली हेनरी है। बैटिंग के लिए कह सकते हो, लेकिन बॉलिंग इन्होंने बहुत ही वाहियात की थी लास्ट मैच के अंदर, वाइड 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 चौके, गंदी बॉलिंग थी, तो बॉलिंग के भरोसे नहीं हूं मैं, गलती से विकेट मिल जाए कह सकते हो। बाकी बैटिंग ठीक है इनकी, अटैक करती हैं, वेस्ट इंडीज की प्लेयर है, इनको अभी स्मॉल लीग में नहीं रखा है और जीएल में भी मुझे लग नहीं रहा है कि ज़्यादा ज़रूरत लगेगी, तो टीम अगर पहले बैटिंग करती है तो ही विचार करिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको दिमाग नहीं लगाना, इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है पर बैटिंग डाउन कहता है कि आप इनको अवॉइड करें। लेकिन एक और चीज़ जो मैं आपके दिमाग में डाल देता हूँ, कान में सुन लीजिएगा ध्यान से, वो ये है कि रेडमैन जो है ये नॉर्मली टॉप ऑर्डर में बैटिंग करना जानती हैं, और जो क्लर्क हैं, जो नेडेंडी क्लर्क हैं, जो भी ओपन कर रही हैं, वो ओपन के लायक नहीं है, तो ये पॉसिबल है कि इन दोनों को रिप्लेस कर दिया जाए। यही चीज़ मैंने आपको एक ऑस्ट्रेलिया के टाइम भी बताई थी, जहाँ मैथ्यू शॉट के बारे में हुआ था वो चेंज, अगले मैच में वो चेंज हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो दिमाग में इसको रखना जब आप टीम बनाओ, तो इनको एक टीम में इस भरोसे पे रखना कि कहीं टीम इनसे ओपन करा ले तो आपको फ़ायदा मिल सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं ओनिल पे, छोड़ दीजिए, यहाँ पे आपको टीम में इन्हें नहीं रखना है। फिर आते हैं गिंगर पे, इन पे मत दिमाग लगाओ, 1 या 2 ओवर डाल रही हैं, और 1-2 ओवर के लिए मैं 3 या 4 विकेट वाली बॉलर को भी नहीं रखूंगा, ये मैं पहले भी कह चुका हूं। इसके बाद लूसी हैमिल्टन, 16 इनिंग 18 विकेट इनके पास है, इस मैदान पे पहले 5 विकेट निकाल चुकी हैं, इनको रखा है। और निकोला हैनकॉक 26 विकेट इनके पास में मौजूद है, पर ये मेरी टीम में अभी नहीं है। अब हम बात करते हैं हॉबर्ट ह्यूरिकेन्स के बारे में। तो उस लास्ट जो हमने देखा उसमें से 6 प्लेयर ऑलमोस्ट हमारी टीम में जगह बना रही हैं, अब यहाँ से 5 या 6 ही सिलेक्ट करनी है हमें। अब पहला नाम है लिजी ली, विकेट कीपिंग में हमारे पास कोई चॉइस थी नहीं, तो ये आ चुकी है। डैनी वेट, नेट सीवर, निकोला कैरी, हेदर ग्राहम, एलिस विलानी, इसके बाद हेलिस सिल्वर होम्स, मोली स्ट्रानो, लिंसी स्मिथ, लॉरेन स्मिथ और कैली विल्सन, ठीक है। अब आप सीधा चलिए और बात कर लीजिए वेन्यू रिकॉर्ड के बारे में। इस मैदान पे ज़्यादा मैचेस खेले नहीं है, तो दिमाग लगाने की ज़्यादा आवश्यकता भी नहीं है। पहला नाम है लिजी ली, विकेट कीपर में चॉइसेस है ही नहीं ज़्यादा बेटर, तो लिजी ली तो वैसे भी आपके लिए डिफ़ॉल्ट चॉइस हो गई, और जो डिफ़ॉल्ट चॉइस है उसको तो आपको रखना ही है, ये टीम में है, ठीक। नंबर 2 पे डैनी वेट, डैनी वेट के आप ये लास्ट 2 मैचेस के परफॉर्मेंस देख रहे हैं, मज़ा आ रहा होगा, 38 का एवरेज है, 750 है। ये एक और प्लेयर जो टीम में आ रही हैं, 5 वहाँ से देख लिए थे, 2 और देख ली, 7 हो गई हैं, अगर 6 देखे होंगे तो 8 हो गए, ठीक है। इसके बाद है नेट सीवर, नेट सीवर ने कुछ किया नहीं है, लेकिन अगर आप रिकॉर्ड देखोगे ना तो 8 बार 50 है। अगर आप पिछले 2 मैचेस के भरोसे छोड़ रहे हो तो ये गलती नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्लेयर अच्छी हैं, 12 विकेट हैं, चूंकि बॉलिंग अभी नहीं कर रही हैं, तो बॉलिंग के भरोसे नहीं रहना, बैटिंग के भरोसे रहना, और बैटिंग में भी रिकॉर्ड कमजोर नहीं है, 50 का है, लगभग 50 का एवरेज है, तो ये तीसरी प्लेयर है। 9 प्लेयर हो चुकी हैं टीम के अंदर, ठीक है। निकोला कैरी, ये तो खैर कैप्टनसी की प्राइम चॉइस है, क्यों है कैप्टनसी की प्राइम चॉइस, 4 ओवर पूरे डाल रही हैं, 4थे नंबर पे बैटिंग कर रही हैं, और अगर टीम पहले बैटिंग करने आ जाए ना फिर तो चांसेस हाई हो जाते हैं, क्योंकि बैटिंग भी मिल जाएगी, बॉलिंग भी पूरे डालेंगी, इसीलिए कैप्टनसी की प्राइम चॉइस है, ये रहेंगी टीम के अंदर, इनको मत छोड़ देना, ठीक है। 10 अगर 6, 4, 10 प्लेयर हो गई। इसके बाद आती है हेदर ग्राहम, ये 11वीं प्लेयर हो गई, ठीक। हेदर ग्राहम 16 विकेट इनके पास है, ठीक है, ये अच्छी प्लेयर है, और अब सबसे मेन चीज़ है कि 4 ओवर पूरे डाल रही है। एलिस विलानी पे भी दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि बैटिंग आ नहीं पा रही। फिर आप आएंगे हाइले सिल्वर होम्स, ये वो 12वीं प्लेयर है जिनको रखा जा सकता है, क्योंकि पिछले 2 मैचेस में इन्होंने कमाल बॉलिंग की है, 4 ओवर पूरे डाले हैं। फिर मोली स्ट्रानो 17 इनिंग 18 विकेट हाल फिलहाल में छोड़ा है, पर इस टीम के सामने रिकॉर्ड ठीक है। लिंसी स्मिथ 30 इनिंग 39 विकेट, विकेट टेकर बॉलर है, ये वो 13वीं प्लेयर है जिनको रखा जा सकता है। 13 ही प्लेयर दिए, घबराने की जरूरत नहीं, 22 में से 13 प्लेयर है, ऐसा नहीं कि 15 में से 13 दे रहा हूँ, 22 में से 13 है। लॉरेन स्मिथ पे भी दिमाग ज़्यादा लगाना नहीं है, और अंतिम नाम है कैली विल्सन, यहाँ से भी आप थोड़ा सा आगे ही निकल जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब यहाँ आ जाइए आप कैप्टन और वाइस कैप्टनसी की चॉइस पे, ग्रेस हैरिस, निकोला कैरी और जेस जोनासन, ये 3 बहुत अच्छी चॉइस है जिनको आप स्मॉल लीग में अपना कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं। अगर हम जीएल की बात करें, थोड़ा रिस्क लेने वाली बात है, इन पे रिस्क लिया जा सकता है, बाकी ग्रैंड लीग में भी यही 3 आपके लिए फायदेमंद रहेंगी। ये तो बहुत ज़्यादा रिस्की हैं, जब आपको बहुत बड़े रिस्क उठाने हो तब आपके काम आएंगी। अब आप ज़रा टीम बनाते हुए आएंगे ना तो अच्छा लगेगा, पर एक चीज़ ध्यान रखना, जिन मेरे भाइयों ने मित्रों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है ना, तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके मुझे बता दो कि वीडियो कैसा लग रहा है। अगर अच्छा नहीं लग रहा तो बोल दो, बंद कर देंगे कल
चैनल से, लेकिन अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करके शेयर करके कमेंट कर दो, ठीक है। अब जरा देखो, लिजीली विकेट कीपर में आपके पास में है, डैनी वेट बैटिंग के सेक्शन में है, हैरिस को आप छोड़ नहीं सकते, जोनासन को आप छोड़ नहीं सकते, ऑलमोस्ट ये भी क्योंकि एक एक प्लेयर तो रखना ही पड़ेगा, तो ये दोनों भी नहीं छूट रही, तो 1 2 3 4 प्लेयर कंफर्म हो गई। कैरी आपकी छूटेंगी नहीं, 5वीं प्लेयर हो गई। हैदर ग्राहम को छोड़ सकते हैं, 6 प्लेयर आपकी हो गई। इसके बाद एक बॉलर तो अब कम से कम लेना ही पड़ेगा, तो ये 7 प्लेयर हो गई। 7 प्लेयर तो ऐसे हैं जिनको आप हाथ भी नहीं लगा सकते छोड़ने के विषय में, ठीक है। अब बची आपके पास कौन कौन, क्लर्क, नॉट, सिल्वर होम्स और ग्राहम, बस ये 4 प्लेयर ऐसे हैं जिनके आप रिप्लेसमेंट्स ढूंढ सकते हैं। अब रिप्लेसमेंट्स में कौन कौन हमारे पास है, एक जेमिमा रॉड्रिग्स है, एक लिंसी स्मिथ है, ठीक है, इनको आप रिप्लेस कर सकते हो, और एक आधे एक और होगी, इससे ज़्यादा रिप्लेसमेंट मुझे नज़र भी नहीं आ रहे। मैंने 13 ही प्लेयर आपको बताई हैं, एक आधे एक रिप्लेसमेंट और अगर बनाना चाहें तो मुझे नहीं लग रहा कि और कोई बेटर रिप्लेसमेंट है। मैं एक बार फिर भी इनकी प्लेइंग 11 देख लेता हूँ जिससे मैं आपको बता सकूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा काम ये है कि आपको बेस्ट से बेस्ट इन्फॉर्मेशन दे दूँ। मोलिस्टानो ठीक है, पर मोलिस्टानो भी रिप्लेसमेंट के तौर पे नहीं बैठ पाएंगी, ये तो हमने सारी टीम में रख ली हैं। मोलिस्टानो है एक, अगर करना चाहो तो, बाकी तो मुझे वो भी नहीं लग रही है, ठीक है। और इस टीम की तरफ से भी देख ही लिया जाए, यहाँ से हमने ये भी नहीं है इधर, केनेली हेनरी हैं, ठीक है, इनको अगर ज़्यादा बड़ा रिस्क लेना हो तो, और कुछ नहीं है, ठीक है। एक ये हेनरी का नाम और लिख लेना अगर ज़्यादा इच्छा लग रही है आपको तो। हाँ, लेकिन जो मैंने रेडमैन के बारे में आपको बताया था, अगर गलती से बैटिंग ऑर्डर बदलता है तो आप इन पे नज़र रखना। इसके लिए आपको मेरे साथ टेलीग्राम पे रहो, अगर ऐसा कुछ बदलाव मुझे नज़र आता है तो बता दूंगा। तो क्या करना है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन दोनों जगह मौजूद है। और वहीं तो हम स्मॉल लीग भी खेल रहे हैं। मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय, जय हिंद, जय महाकाल।